बहुत बड़ी असामी फंसाई है तूने। उसका फ्लैट और बैंक बैलेंस अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लिया ना तूने, तो नस्लें ऐश करेंगी तेरी। इस चीज की फिक्र छोड़ दे तू। तुझे फ्लैट्स के कागजात की फोटोकॉपी दी है ना मैंने, तेरा अपने वकील से चेक करवा ले। कॉपी से काम नहीं चलेगा, ओरिजिनल पेपर लाने होंगे। और मैं वकील से कहकर प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पेपर तैयार करवा देता हूं, तब उनको साइन कैसे और कब करवाना है किरण से, ये तू सोच ले। काम तो मुश्किल है लेकिन हो जाएगा। अच्छा ये ले, ये चेक पकड़। इसी बैंक में काम करता है ना तेरा भाई? गुड परफॉर्मेंस। ये तो तूने अच्छा किया। अरशद भाई इसी बैंक में काम करते हैं। ये काम तो हम लोग कर लेंगे, रकम निकलवा लेंगे, बस इस पर किसी तरह साइन ले आना उसके। और ध्यान रखना वो कंप्लेन ना करना, क्योंकि बहुत रिस्की काम है ये। और अरशद भाई इसकी बहुत भारी कीमत लेंगे। तो फिक्र मत कर, कीमत जो चाहेंगे वो दूंगा उन्हें, बस काम हो जाना चाहिए। ध्यान रखना एक बात का, अगर तेरी बीवी ने कंप्लेन कर दी ना बैंक में, तो पुलिस केस हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा सीधा करके रखा हुआ है ना मैंने उसे, घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकती। उसने अभी मेरा असली रूप देखा कहाँ है? देख ले भाई, भाई की सारी जिंदगी की मेहनत और इज्जत का सवाल है। पकड़े गए ना भाई तो जॉब चली जाएगी। और फ्रॉड का लेबल लगेगा वो अलग, किसी बैंक में नौकरी नहीं कर सकेंगे वो। अरे तू फिक्र ही मत कर। वो तो ठीक है, जो बैंक में जेवरात रखे हैं लॉकर में, उसके बारे में क्या सोचा है तूने? उसके बारे में भी सोचा है मैंने। क्या? अच्छा ठीक है, जैसे तुम और अम्मी चाहती हो वैसा ही होगा। हाँ ये तो कोरोना की वजह से सारा प्लान चौपट हो गया था, लेकिन अब नहीं, अब जैसा तुम लोगों का इसरार है वैसे ही करूंगा मैं।
एक अच्छा सा शानदार फंक्शन करेंगे हम लोग। हाँ इंशाल्लाह अगले हफ्ते ही आ रहे हैं हम हैदराबाद। भाई मायरा बता रही कि हैदराबाद में सबको हमारी शादी के बारे में पता चल गया। और वो नाराज हो रहे हैं हमसे, कह रहे हैं भाई हमें क्यों नहीं पता। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते चलते हैं। मैंने तो आपसे कहा था कि एक अच्छा सा इवेंट करते हैं, आपने ही कहा था कि सादगी से निकाह कर लेते हैं। हाँ लेकिन अब अम्मी ने और मायरा ने एक फैसला किया, हम हैदराबाद जाके एक अच्छा सा रिसेप्शन रखेंगे। इस तरह से तुम हमारे रिश्तेदारों से भी मिल लोगी और हमारी खानदानी हवेली भी देख लोगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, पता है मुझे तो बहुत शौक है। मैं अपने ससुराल के सारे खानदान से मिलना चाहती हूँ, पूरी फैमिली से मिलना चाहती हूँ। और फिर मैं भी तो देखूं हमारी खानदानी हवेली कैसी है। बताएं ना फिर कब जा रहे हैं हम? बस अगले हफ्ते। और हाँ तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो एक अच्छा सा सोने का सेट खरीद लो। मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, और जेवरात खरीदने की क्या जरूरत है? मेरे पुराने जेवरात रखे हुए ना बैंक के लॉकर में, बस वही पहनूंगी। और एक नहीं पूरे 3-3 सेट पहनूंगी। भाई आखिर सबको पता लगना चाहिए कि इब्रार ने किसी ऐसी वैसी लड़की से शादी नहीं की। बहुत खानदानी पढ़ी लिखी और खाते पीते घर की लड़की से शादी की है। ये हुई ना बात, लेकिन हाँ अकेले मत जाना, मुझे या मायरा में से किसी को साथ ले जाना। इस वक्त के हालात बिल्कुल खराब हैं, कोई भी दिन दहाड़े डकैती कर सकता है। हाँ ठीक है, मैं मायरा को कॉल करके बुला लूंगी। ठीक है आती हूँ। हेलो, हाँ सुनो, कल कुछ इस तरीके से हो रहा है कि वो जेवरात निकालने जा रही है। तो तुमने असल में एक काम करना है कि अपने 2-3 दोस्त पकड़ने हैं और हाथ में गन होनी चाहिए। समझ में आ रही है?
आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं इनका बहुत अच्छी तरह ख्याल रखूंगी। नहीं अम्मी, हालत देखिए मेरी। इस हालत में नहीं संभाल सकेगी वो, एक अटेंडेंट हो जाएगा, बेहतर है। आज से तुम्हारे खाने पीने का, तुम्हारी दवाइयों का सिर्फ तुम्हारी बीवी ख्याल रखेगी, समझ गए तुम? और मैं कोई बात नहीं सुनूंगी, बस जाओ, जाकर इसके लिए सूप लेकर आओ बेटा। मुझे बहुत अफसोस हुआ ज़रबाब भाई, आपका ऐसा रवैया आयशा के साथ। आप बात बात पर उसकी तजलील करते हैं। बच्चों की हुई गलतियों का इल्जाम भी आप आयशा को देते हैं। सरबाब भाई, आयशा को आए हुए दिन ही कितने हुए? क्या आपने इस तरह से इल्जाम तराशी शुरू कर दिए? आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपका रवैया आयशा के साथ बहुत नामुनासिब है। सरबाब भाई, आयशा बहुत अच्छी लड़की है, वो ये सब डिजर्व नहीं करती है। आप प्लीज़ इस बारे में सोचिएगा। तुम हर बात का इल्जाम उजाला को क्यों देने लगते हो? क्या गलती है उसकी? यही ना कि वो तुम्हारी सूनी जिंदगी में रंग भरने की कोशिश कर रही है। आयशा जैसी शरीफ और साबिर लड़की मिलती कहाँ है आजकल? कदर करो उसकी। तुम्हारी नीयत इतनी साफ है आयशा, तुम्हारा दिल इतना साफ। देखना, अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे मकसद में जरूर सुरखरू करेगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे भी खुद पर भरोसा है, लेकिन अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं है मुझे। आयशा, तुम क्यों इतना नेगेटिव सोच रही हो? इस तरह से सोचोगे तो तुम्हारे दिल में बदगुमानी पैदा होगी। तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, देखना तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल जरूर मिलेगा। जिंदगी
नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी, नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशिना लगे, वही वो गैर सा लगे, जहाँ वो चैन सा लगे, वही वो ज़ख्म सा लगे। जिंदगी तुम्हें एक अच्छी शरीके हयात की जरूरत है। तुम मानो या न मानो, लेकिन हकीकत यही, मैं और तुम्हारी माँ चाहते हैं कि इस दफा तुम्हारे लिए कोई सीधी सादी घरेलू किस्म की शरीके हयात चाहिए। कि इतना बड़ा धचका लगने के बाद एतबार करने को दिल नहीं करता किसी। एतबार तो करना पड़ेगा ना भाई। देखें, पांचों उंगलियां बराबर तो नहीं होती हैं। और इस बात की क्या गारंटी है कि जो नई खातून आएंगी मेरे बच्चों का सगी माँ जैसा ख्याल रखें। क्योंकि ज़ुहैब मियाँ, मेरे इल्म में तो ऐसा कोई किस्सा नहीं जिसमें एक औरत ने किसी और के बच्चों को पाला पोसा हो, उनकी अच्छी तरबियत की हो। अच्छे लोगों की कमी जरूर है दुनिया में, ये खत्म नहीं हुए। मुझे देखे, मुझे आले जैसी अच्छी बीवी मिल गई। आप ही को आसिम भाई जैसे अच्छे शौहर मिल गए। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई आपके लिए भी होगी।
जो बहुत अच्छी होगी, आपको बहुत प्यार देगी। अरे इसीलिए कहती थी कि अकेले मत जाओ मत जाओ, अबरार को साथ लेकर बाजार जाओ। तुम दोनों ने मेरी एक नहीं सुनी, अकेली बाजार चली गई, अब भुगतो। अरे बेटा, अब रोने से क्या फायदा, जो होना था वो हो गया। मेरी तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि सारा जेवर बैंक से लाने की जरूरत क्या पड़ी थी तुम्हें। मैंने खुद नहीं निकलवाया था, आपके बेटे ने कहा था मुझे जेवर निकलवाने के लिए। $50 लाख पता नहीं करोड़ की ज्वेलरी थी मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी और सबकी सब लुट गई। अरे खुदा गारत करे कमबख्तों को, फकीर कहीं के। तुम देखना दोनों जहन्नुम में जाएंगे। वो इब्रार गया हुआ है ना पुलिस स्टेशन, इंशाल्लाह तुम देखना पुलिस मुजरिमों को जरूर पकड़ लेगी, है ना? इंशाल्लाह। हाँ, लो आ गया। आ गए? पुलिस स्टेशन गए थे? हाँ गया था, लेकिन क्या कहा उन्होंने? अरे इतनी जल्दी कैसे पता चलेगा भला? हाँ तो FIR तो काटी होगी ना। FIR तो कटवा दी है मैंने, नामालूम अफराद, लेकिन वहाँ कोई CCTV कैमरा थे नहीं, तो कैसे पता चलेगा वो लोग थे कौन और कहाँ से आए थे, कहाँ जा रहे थे? मुझे नहीं लगता पुलिस कुछ करेगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? 50 लाख पता नहीं करोड़ की ज्वेलरी थी, मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी, और तुम कह रहे हो कि मुझे नहीं लगता कि पुलिस कुछ करेगी। इतना नुकसान हो गया मेरा और तुम यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। सब्र से काम। क्या सब्र से काम हो आंटी? आप समझाती क्यों नहीं अपने बेटे को? एक काम करो, तुम मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जाओ, मैं जाकर कंप्लेन करूंगी, उनके आगे हाथ पैर जोड़ूंगी कि भाई मुझे मेरी ज्वेलरी ढूंढ कर दो। मैं तो खाली हाथ रह जाऊंगी ना। बेटा क्या फायदा ये सब करने का, कुछ हो तो नहीं सकता ना, भूल जाओ। अरे आंटी कैसे कुछ नहीं हो सकता, कैसे सब्र करूं? मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा। मायरा देखो, तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, हम चलकर कंप्लेन लिखवाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चोरों को ढूंढे, कुछ ना कुछ क्लू तो मिलेगा ना, उन्हें ऐसे कैसे छोड़ दें इतना बड़ा नुकसान। तुम सब्र करो, इब्रार ने FIR कटाई तो है, अब पलक झपकते तो कुछ नहीं होगा ना, थोड़ा सब्र तो करो तुम।